ये पीसीबी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये कम्युनिकेशन का एरर दे रहा था और स्टिल ये अभी तक कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है। इसी पीसीबी पे एक कम्युनिकेशन की जो एरर आ रहा था तो उसमें मैंने एक सीक्रेट फॉल्ट आता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और अगर आप वो देखना चाहते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है तो आपको हमारे मेंबरशिप सेक्शन में जाना होगा और वहां पे हमें ज्वाइन करें और फिर आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं प्रॉपरली वो कर दिए हुए हैं, इंडोर में भी और इसी तरह से इसके आउटडोर में भी। अब हम क्या करते हैं कि इस पीसीबी को स्टार्ट करके तो प्रॉपरली इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक दे दूंगा और ये मैंने इलेक्ट्रिक लगाई और मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ये इसका जो इंडोर है वो भी इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मैंने सेट किया हुआ है और ये हॉट मोड में है। तो अब मैं मल्टीमीटर से जो है इसको टेस्ट करूंगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेजेस पे सेट किया है जहां पे मैं इसको टेस्ट करूंगा। और अब यहाँ पे देखें 3 पॉइंट हैं, जो रेड वायर है उसको हम 3 नंबर जो कि सिग्नल वायर होती है और इसी तरह से जो न्यूट्रल वायर है उसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कितने वोल्टेजेस जो है वो मिल रहे हैं। तो इस वक्त ये हमें -4.87 वोल्ट जो है वो दिखा रहा है जो कि प्रॉपर नहीं है। इस तरह से हम अब पोलैरिटी को चेंज करके देख लेते हैं। तो इस वक्त ये पोलैरिटी चेंज हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूट्रल है वो इस वक्त गलत लगा हुआ है। तो फिर से मैं बिजली को बंद कर लेता हूँ और ये बिजली मैंने बंद कर दी है और मैं चेक करता हूँ कि मैंने गलत लगाया कि सही लगाया। यहाँ से बिजली बिल्कुल ठीक लगी हुई है। तो मैं अब क्या करूँगा, टेस्टर से चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो लाइन न्यूट्रल है वो सही आ रहा है कि नहीं। और ये लाइट इस वक्त जल रही है तो इसका मतलब है हमारा लाइन न्यूट्रल ठीक है। जबकि अगर देखें यहाँ पर इस वक्त 0.473 जो है वो वोल्टेज आ रहे हैं जो कि प्रॉपर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो इंडोर पीसीबी है या फिर आउटडोर पीसीबी है इनमें से कोई एक पीसीबी जो है वो फॉल्टी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो इस काम के लिए तमाम पार्ट्स जो है वो 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पीसीबी ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है और इसकी मैंने टेस्टिंग की थी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा और मैं अब जो है वो प्रॉपर डीएसओ से या ऑसिलोस्कोप से इसको चेक करूंगा ये क्यों नहीं कम्युनिकेशन जो है वो जनरेट कर रहा और इसकी क्या वजह है। अब जो हमारा इंडोर आउटडोर यूनिट है इसमें से इलेक्ट्रिक मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी फिर हम काम डीएसओ पे करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका जो इंडोर है इसका ये सर्किट यहाँ पे मौजूद है। इसमें ऐसा होता है कि इसकी जो 1 नंबर पिन होती है और 2 नंबर पिन होती है ये दोनों एमिटिंग डायोड के साथ मिली होती हैं। तो यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होंगे और इसके जो सिग्नल्स हैं वो जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है तो ट्रांजिस्टर जो है फिर ऑन ऑफ होता है जिससे फिर सिग्नल जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से जो इसका दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो वो जो है वो सिग्नल रिसीविंग के लिए होता है। तो उसमें भी 1 और 2 नंबर पिन जो है वो इमिटिंग डायोड होती है तो ये ऑन ऑफ होती है। तो उसके बाद जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो ऑन ऑफ होता है तो फिर आगे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इस तरह से। इसी तरह से जो आउटडोर होता है उसमें भी 2 ही ऑप्टोकपलर लगे होते हैं। तो इनमें से ये वाला देखें, ये जो हमारा इस वक्त इस साइड पे है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी पिन भी हमें 1 नंबर पिन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इमिटिंग डायोड है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करेगी। और इसी तरह से अगर ये देखा जाए तो ये उलट है उसके, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि आउटडोर के सिग्नल जो है वो इंडोर की तरफ भेजेगा। तो इस तरह से ये जो है फंक्शन हमारा यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो रिसीविंग और ट्रांसमिट ऐसे काम करता है कि उनमें से कोई एक पीसीबी जो है वो पहले स्टार्टअप लेता है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इंडोर जो है वो स्टार्टअप पीसीबी है कि आउटडोर स्टार्टअप पीसीबी है। सबसे पहले हम इंडोर को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमने ऑसिलोस्कोप जो है वो इंस्टॉल कर दी हुई है ऑलरेडी। और सिर्फ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिग्नल देखेंगे कि ये पीसीबी जो है वो सिग्नल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब पीसीबी को जो है वो मैंने ऑन कर दिया है और हम फौरन इसको चेक करते हैं क्योंकि स्टार्टअप सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ऑटो को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई सिग्नल वसूल नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 और 2 नंबर पिन पे जो कि रिसीविंग ऑप्टोकपलर है उस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई सिग्नल हमें वसूल हो रहे हैं कि नहीं। एक दफ़ा फिर से ऑटो प्रेस कर दें ताकि ये अगर सिग्नल वगैरह आ रहे हैं तो चेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें किसी किस्म का कोई जो वोल्टेज है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इसका आउटडोर पीसीबी है
ये इसका सबसे पहले स्टार्टअप पीसीबी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो सिग्नल है वो पहले आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि सबसे पहले सिग्नल जो है वो इंडोर की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद वो जवाब देगा। तो इसमें हमें आउटडोर पीसीबी जो है उसको पहले चेक करना होगा। अब इस बात को भी आप याद रखें कि जब भी पीसीबी पे आपने काम करना है तो कुछ पीसीबी जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो सिग्नल्स को निकालते हैं, सम टाइम तो आधे घंटे के बाद जाके एरर कोड देते हैं। लेकिन जो पीसीबी जल्दी एरर कोड देते हैं, इसका मतलब है कि उसका फंक्शन बहुत फास्टली जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसके लिए फिर आपको ज्यादा एफिशिएंट होना होगा, और जो सिग्नल आपने टेस्ट करने हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आपने सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना होगा। क्योंकि एरर अगर जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल जो प्रोसेस है वो जल्दी फिनिश हो जाता है। तो इसके लिए आपको एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। अब पीसीबी को जो है वो मैं ऑन कर देता हूं। ऑन करें जी, और सारा काम जो है वो जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ऑन हो गया है, और ये कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए ये सिग्नल्स आउट करेगा, उसके बाद ये आउट करना बंद कर देगा। तो मैं अब ये चेक कर लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स पे लगा दिया है, और अब ऑटो प्रेस करके तो डीएसओ पे सिग्नल जो आ रहे हैं वो चेक हो जाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया। एक दफ़ा फिर से करें जी। ये मेरे ख्याल में सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़े से दोबारा से प्रेस करें। नहीं जी, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है ये तो इंडोर तो निकाल नहीं रहा कुछ भी। तो इंडोर को हम अगर चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से इसको प्रेस करके ऑन करके करता हूँ। तो अगर यहाँ से बिल्कुल ही दोनों तरफ से नहीं आ रहे तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि दोनों साइड से इसके वोल्टेज ना आए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एफिशिएंसी दिखाने के लिए मैं अपनी प्रोब जो है वो पहले ही यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि अगर कोई सिग्नल यहाँ पे आते हैं तो फ़ौरन ही वो मुझे डिटेक्ट हो जाएं। अब पीसीबी को जो है वो मैं ऑन कर देता हूं, और पीसीबी ऑन हुआ, और मेरे ख्याल से ये सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ऑटो प्रेस कर दें। ये वोल्टेज आ रहे हैं 1.15 वोल्ट, कुछ इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने चेक किया है तो ये यहाँ पर जो डेटा है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है हमारी ऑसिलोस्कोप पे। तो इसके लिए ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी ग्राउंड है, और ये इसका पॉजिटिव है, कैपेसिटर से आएगा। अब पीसीबी को जो है वो ऑन करने से पहले मैं यहाँ पहले से ही अपनी ऑसिलोस्कोप जो है वो अटैच कर दूंगा। अब पीसीबी को ऑन कर दें। पीसीबी ऑन हुआ, अब दबा दें ऑटो। मेरे ख्याल से इसके सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहे हैं। और ये देखें जी, अब तो स्केल जो है वो छोटा कर दें, ये स्केल छोटा करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसके जो सिग्नल्स हैं यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आउटडोर जो है वो अपने सिग्नल इंडोर की तरफ भेज रहा है, लेकिन चूंकि इंडोर में मसला है शायद। अब हमने देखा कि जो आउटडोर है वो सिग्नल जनरेट कर रहा है और वो इंडोर की तरफ भेज रहा है, लेकिन इंडोर जो है वो ना तो सिग्नल जनरेट कर रहा है और ना ही रिसीव कर पा रहा है। तो अब पीसीबी को मैं एक दफे से फिर से बंद करूंगा, और जब मुकम्मल तौर पे आउटडोर और इंडोर से जो है वो इलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा हम इसको ऑन करेंगे। अब देखें खत्म हो गई है लाइटिंग, तो अब दोबारा से हम इसको ऑन करेंगे। अब पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है, तो ये वाला जो है ये इसका रिसीविंग ऑप्टोकपलर है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमें जो सिग्नल्स हैं वसूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखें, जब मैं इसको लगा लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये कोई भी सिग्नल जो है वो जनरेट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ इशू मौजूद है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया, या तो फिर वायर में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऑप्टोकपलर के बाद के किसी भी एक सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चले इसको फाइंड करते हैं कि ये क्या वजह है, क्योंकि इसमें या तो कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो गया है और या फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है। तो इसमें वायर भी हो सकती है और कोई भी एक पार्ट हो सकता है। अब ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि ये पीसीबी मैं पहले रिपेयर कर चुका हूँ, तो इसमें पहले प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है, किसी किस्म का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है तो इसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो 100% यहाँ पे डिस्कनेक्शन की हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो वायर्स के जो कंटिन्यूटी है उनको चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लेके गया हूँ और ये हमारा मीटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वायर है
यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हम जो है वो कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब आउटडोर पीसी में भी हम वायर को चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम जो 3 नंबर वायर है, तो यहाँ पर इसके कनेक्टर के साथ हमने एक प्रोब लगा दी और दूसरी हम इसके साथ लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी मौजूद है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, और यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ जो है वो आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि वायर्स में प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं फिजिकली जो है वो तमाम पार्ट्स को, जो कि मूविंग पार्ट्स हैं, उनको देखूंगा, क्योंकि अगर वो हिल जाते हैं तो बाज़ दफ़ा उनके ब्रेक होने का चांस मौजूद होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब इसकी फिटिंग कर रहे हो या फिर कोई और बंदा काम कर रहा हो तो वो एक दफ़ा ऊपर नीचे करेगा तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि कॉपर होती है, एक दो दफ़ा अगर मूव कर दिया जाए तो वो ब्रेक होने के उसके चांस 100% होते हैं। अब मैं फिजिकली जो है वो तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनको मूव करके देखूंगा। तो ये देखें, जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर रेजिस्टेंस जो ये कि इतनी ऊपर लगी है, ये कैपेसिटर, कोई भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डैमेज हो सकती है, क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी पहले से चेक कर चुका हूँ, इनमें कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं था। तो अचानक ये इसमें फॉल्ट आया है, तो देखें इनको मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कि आउटडोर पीसीबी इज़ ओके। अब जो है वो इंडोर पीसीबी को हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट जो है वो जो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, ये कैपेसिटर भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, और ये देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, पीटीसी सेंसर। तो ये देखें, ये यहाँ पर मूव कर रहा है और ये टूटा हुआ है, बल्कि एक इसकी जो लेग है वो ब्रेक कर गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ देखें, बहुत आसानी से हमें पता चल रहा है कि ये ब्रेक कर गई हुई है। तो ये था इसका प्रॉब्लम। तो अक्सर ये फिटिंग के दौरान जो है वो प्रॉब्लम आती है, जब आप पार्ट्स को जो है वो ज़्यादा मूव कर लेते हैं या फिटिंग करते हुए 2-4 दफ़ा ऊपर नीचे किया, तो ये प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है। क्योंकि ये पीसीबी मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था और कंफर्म था कि ये पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से डिसोल्डर करके तो दोबारा से सोल्डरिंग करूँगा। तो इसके लिए इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट जो है मुकम्मल तौर पर टूट गया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जी, बिल्कुल इसके सामने ये वाला पॉइंट, ये और ये, इसको मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मैंने निकाल लिया इसको। अब इसको मैं डिसोल्डर कर लेता हूँ यहाँ से, और ये वाला पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है, दोनों को मैंने खाली कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। अब इसको सोल्डर कर लेंगे, लेकिन सोल्डरिंग से पहले इन पिन्स को जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा कर लूँगा, ताकि पिन जो है वो बाहर ना जाए। अब इस पीसीबी को मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, वही 30 डिग्री पे इस वक्त ये काम कर रहा है। और ये देखें, इस वक्त इसकी जो लाइट स्प्रिंग्स है वो चल रही हैं। तो वेरी सिंपल वे पे हम इसको चेक करेंगे। तो वही जो हमने न्यूट्रल और इसके उस पर हमने उसके वोल्टेज चेक करने, और ये देखें यहाँ पर अब इसके जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि इंडोर पीसीबी था उसमें मसला था, फ्लक्चुएशन जो स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर दिया है, और ये पीसीबी अब बिल्कुल ओके हो चुका है। और इस वक्त देख सकते हैं कि इसका जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और इसका देखें एनालाइजर भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम से जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी।